औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अपने पाक रब से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और खुर्रम ईमान की भरपूर हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको हर शर हर गम से बचाए। जो आपकी तरफ आफत बढ़े, जो गम बढ़े, अल्लाह ताला उनको खुशी और खैरियत में बदल दे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है तवक्कल, या जो लोग गम करते हैं पास्ट का, या बहुत से लोगों का आपने ऐसा सुना होगा कि यार फ्यूचर में क्या होगा, यार मेरा अपना बिजनेस नहीं है, पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, पता नहीं मेरा क्या होगा, अगर हेल्थ इशू आ गई तब क्या होगा। कभी आपने चिड़िया को देखा है, वो कैसे सुबह अपने घोंसले से निकलती है और रात को जब वो लौटती है अपने घोंसले की तरफ तो अल्लाह ताला ने पेट भर कर उनको लौटाया होता है। कभी किसी को ना रिस्क से महरूम रखा होता है, ना किसी चिड़िया को आपने भूख से मरता देखा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो ये बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर का गम है, या मुझे पास्ट की टेंशन है बहुत, या मुझे आने वाला कल मेरा कैसा होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह के बंदे हैं, जो दोस्त हैं, वली है अल्लाह के, ना उनको कोई गम होगा, ना वो उनको कोई खौफ होगा, ना वो गमगीन होंगे। किस बेसिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग मोमिनीन हैं, जो लोग अल्लाह पर तवक्कल रखने वाले हैं, उनको चाहिए कि ना तो वो गम करे जो गुज़र गया है, ना फ्यूचर की वो टेंशन ले, क्योंकि मैं उनको गमगीन नहीं करूँगा, सिवाय ये कि वो अल्लाह पर तवक्कल रखे। जैसे हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने का हक है, वैसे ही अगर हम अल्लाह पर तवक्कल रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें, तो बेशक वो उन सब से हमें नवाजेगा जिनके हम लायक नहीं हैं। जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी लाइफ में बहुत सी भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, हम कहते हैं ना कि पता नहीं कि हमारी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। अगर जो मोमिनीन हैं, जो अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम अक्सर प्रॉब्लम्स को ये कहते हैं ना कि पता नहीं अल्लाह ताला कैसे प्रॉब्लम ये सॉल्व करेगा। जो मोमिनीन हैं उनकी सबसे बड़ी निशानी ये है, वो कहते हैं कि मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। ये नहीं कहते कि मेरे प्रॉब्लम्स कितने बड़े। अगर आप पर कोई इशू है, आपका कोई प्रॉब्लम है, हमेशा उस प्रॉब्लम से कहे कि बेशक मेरा रब बड़ा है, बेशक मेरा रब कुदरत रखने वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी, कोई मुश्किल आई भी है, तो अपने रब पर भरोसा रख के आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएं कि मेरा अल्लाह इतना बड़ा है। अगर वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स लेके आ भी रहे तो बेशक वो हटाने वाला भी है, लेकिन शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा कैसा रखा जाए। बेशक अल्लाह पर भरोसा रखना ही ईमान वालों की निशानी है, और बेशक ईमान वालों की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो जैसे इबादत करते अपने रब की, वैसे ही तवक्कुल भी किया करे। एक जगह आया है, एक हदीस है, आप सल्लम से कहीं से गुज़र रहे थे, तिरमिज़ी शरीफ की ये हदीस है कि आप सल्लम कहीं से गुज़र रहे थे तो उन्होंने एक शख्स को देखा जिसने अपनी ऊँटियाँ यूँ बस खुली छोड़ी हुई थी अपने ऊँट को। तब आप सल्लम ने पूछा ये माजरा क्या है, क्यों तुमने अपने ऊँट ऐसे खुले छोड़े हुए हैं। तब वो शख्स फरमाता है कि ए अल्लाह के हुजूर, मुझे अपने रब पर भरोसा है। तब आप सल्लम ने उनको टोका कि भरोसा इस चीज़ को नहीं कहते कि तुम अपनी ऊँट को छोड़ दो और कहो कि मुझे अल्लाह पर भरोसा है। जब तुम बांध लो तब अल्लाह से कहो कि बेशक मुझे आप पर भरोसा है, बेशक मेरा जो माल है, मेरा जो असबाब है वो आपके हवाले है, और बेफिक्र हो जाओ। हम में से कुछ इंसान ऐसे कहते हैं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं कि अल्लाह मालिक है, कल को देखा जाएगा क्या होगा। अल्लाह ताला ने आपको हाथ पाँव दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको हरकत करने की ताकत दी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम हरकत करो, बेशक मैं उस हरकत में बरकत डालूँगा। अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बेशक अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख के वो काम शुरू करें, लेकिन हाथ पर हाथ धरना ये ठीक नहीं है कि जो होगा देखा जाएगा। तुम हरकत करो, अल्लाह ताला उस हरकत में बरकत डालेंगे, अल्लाह ताला तुम्हारे उस काम में आसानी भी डालेंगे और बरकत भी डालेंगे। सो लिहाजा जो लोग कहते हैं कि मुझे कल की फ़िक्र नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर तुम लोग रात को सो जाते हो, सुबह अगर आपको उठा नहीं जाता आपसे, आप अल्लाह ताला की इबादत वैसे नहीं करते जैसे अल्लाह ताला की इबादत करने का हक है,
5 वक्त की नमाज आप नहीं पढ़ते, नेक काम आप नहीं करते, और फिर भी तुम भरोसा रखते हो कि बेशक हम जन्नत में जाएंगे, बेशक अल्लाह ताला हमारा मामला हमारे साथ सही करेगा। तुम पहले वो तो करो जो अल्लाह ताला ने जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। एक कुरान पाक में एक जगह एक आयत है जिसका तर्जुमा और मफहूम ये है कि बेशक मैंने इंसानों को और जिनों को किसी वजह से नहीं पैदा किया, लेकिन सिर्फ इबादत के। अल्लाह ताला के यहाँ किसी चीज़ की ना कमी है, ना उसके पास मखलूक की कमी है। अगर हम हशरात को देख ले, वो भी तो पैदा किए हुए हैं ना, लेकिन इबादत का हक़ सिर्फ जिन और इंस को दिया गया है, अशरफुल मखलूक़ात इंसानों को दिया गया है। लेकिन हम में से कुछ इंसान ऐसे हैं जो ना तो अल्लाह की पैरवी करते हैं, ना अल्लाह के दीन को फॉलो करते हैं, ना नेकी करते हैं, ना कुछ और, लेकिन ट्रस्ट लगाए हुए अल्लाह पर कि बेशक वो हमारा मामला सही करेगा, बेशक वो अल्लाह है, वो अरहमुर राहिमीन है। लेकिन जो बाउंड्रीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी हुई है, पहले आप उनका ख्याल रखें, उनके हदूद का ख्याल रखें, तब अल्लाह ताला से जाकर उम्मीद लगाए कि बेशक आपका मामला भी अल्लाह ताला वैसे ही करेगा जैसे सालिहीन का करते हैं। वैसे बहुत से लोगों को आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा, और कभी कभार हम खुद भी ऐसा बोलते हैं जब हमारे साथ कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जो हमें अपसेट कर देता है, या कोई वाक़या या कोई काम ऐसा होता है जो हमें नागुरेज़ या नागवार गुजरता है, तब हम बोलते हैं यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्या मैं ही मिली थी, ये वाक़या मेरे साथ हुआ ही क्यों, किसी और के साथ भी तो पेश हो सकता था। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे औलिया और मेरे दोस्त जो है वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और ऐसा ट्रस्ट करते हैं कि मेरे उनके साथ जो भी मामला करूं वो हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ताला पर ऐसे तवक्कल करते हैं जैसा कोई किसी पर नहीं करता। और तवक्कल उस ज़ात पे करना चाहिए जिसको मौत नहीं, ला तख़ुज़ुहु वला नौम अल हय्युल क़य्यूम। और ऐसे बहुत सी और भी आयत है जो अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं, जिसको अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, उसको ना कभी नींद आती है ना कभी ऊँघ आती है। तो वो ज़ात जिससे आप किसी भी हाल में छुपे हुए नहीं हैं, जिससे आप वो हर एक हरकत से बाखबर है। अगर इस सारी दुनिया में एक पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह को उसका इल्म होता है। कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर आप गमगीन हैं, आप और कोई मामला ऐसा होता है जो आपको खुश नहीं करता, तो काइंडली ऐसे अल्फाज मुँह से ना निकाला करें जो अनजाने में आपको और अल्लाह के दरमियान ऐसे अल्लाह ना करे वो गैप पैदा कर दे, या आप नाउमीद हो जाए, क्योंकि नाउमीद अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। बेशक अपना भरोसा उस ज़ात पे रखिए जिसको ना नींद आती है, ना ऊँघ, ना वो सोता है, ना उसको मौत है, बेशक वो हर चीज़ से पाक है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह ताला से कोई विश करते थे या कोई दुआ करते थे, अगर वो कबूल हो जाती थी तो हमें बहुत खुशी होती थी, लेकिन जब अगर अल्लाह ताला से हम कुछ मांगते थे वो कबूल नहीं होती या हमें वो चीज़ नहीं मिलती तो हम और ज़्यादा खुश होते, क्योंकि पहले हमारी मर्ज़ी थी और दूसरी दफ़ा अल्लाह की मर्ज़ी है। चुनांचा हमारी मर्ज़ी से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला की मर्ज़ी, अल्लाह ताला की खुशी अजीज़ है। ऐसे बनो जैसे औलिया ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, जैसे सहाबे कराम ने अपनी ज़िंदगी गुजारी। और जो शख्स अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करता है, तो लिहाजा अल्लाह ताला उसको हर एक मुसीबत, हर एक परेशानी से निकाल लेता है और उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसको उम्मीद भी नहीं होती। अगर हम अल्लाह ताला पर वैसे ट्रस्ट करें जैसे अल्लाह ताला के ट्रस्ट करने का हक़ है, हम वैसे तक़वा इख्तियार करें, तो यकीन कीजिए हमें अपनी लाइफ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि जिसका रब उसका हामी और नासिर हो, उसका दोस्त हो, तो उसकी लाइफ में ना तो कोई गम रहता है, ना परेशानी रहती है, ना उसको पास्ट का कोई फ़िक्र, कोई गम लाहक होता है, ना फ्यूचर का कि पता नहीं मेरा कल कैसा होगा, मेरे बिज़नेस इश्यूज़, मेरी फैमिली, मेरी हेल्थ इश्यूज़, किसी भी चीज़ का उसको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तक़वा की बुनियाद पर, भरोसे की बुनियाद पर, तवक्कल की बुनियाद पर, अगर आप में ये 3 चीज़ें होंगी, आप अल्लाह ताला पर वैसे तवक्कल करेंगे जैसे अल्लाह पर तवक्कल रखने का हक़ है, जैसे आप तक़वा इख्तियार करेंगे जैसे सहाबे कराम ने इख्तियार किया, जैसे औलिया ने इख्तियार किया। अगर हम वैसे तो और नहीं बन सकते, लेकिन उनकी पैरवी तो कर सकते हैं। हमारे पास अहदीस मौजूद है, हमारे पास कुरान पाक मौजूद है, जो सबसे बड़ी हमारे लिए तक़वे की इख्तियार करने का ज़रिया है, जो हमारे लिए हमारे पास सबसे बड़ा हमारे ऑप्शन है जो हमारी लाइफ सेट कर सकता है। अगर उनको हम इख्तियार करेंगे अपनी लाइफ में, जो सहाबे कराम ने किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो औलिया कराम ने किया, तो यकीन करें जैसे अल्लाह ताला ने उनको मुश्किलात से निकाला था, जैसे अल्लाह ताला ने उनकी मदद की थी,
وہی ہمارا رب ہے، وہ ایسے ہی ہماری مدد کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آپ واقعہ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے پانی میں رستہ بن گیا تھا۔ اگر ہم سورہ کہف کے واقعے کو دیکھ لیں جو غار سے ریلیٹڈ ہے، پتہ نہیں ان کو 1500 سال اور پلس کتنا اللہ تعالیٰ نے سلا کے رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ زندہ تھے کیونکہ ان کا ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر ویسے بلڈ تھا جیسے ہونا چاہیے۔ یقین کرے اگر ہم بھی ویسے اپنی لائف میں اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ بلڈ کریں گے تو نہ ٹینشن رہے گی، نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی پریشانی، نہ کل کی فکر، نہ جو گزر گیا اس کا غم۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور تقوی کی بنیاد پر ویسے اگر ہم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسی ہیلپ ہماری کرے گا جیسے ہم سے پہلے لوگوں کی تھی۔ جو بھی آپ اپنی لائف میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کر رہے ہیں آپ کو یقین ہو کہ بے شک یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوگا۔ حرام حلال کا ڈفرینس، حرام حلال کا جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوئے ہے وہ ڈفرینس آپ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مال آ رہا ہے چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، اس کا لحاظ آپ میں ہونا چاہیے توڑا کھائے لیکن حلال کا کھائے۔ اپنا ایفرٹ، اپنا جو ہے ایفرٹ فل دے، جس بھی کام میں آپ ہاتھ ڈالے اس میں اپنی فل کوشش کیا کرے، فل ایفرٹ دیا کرے۔ اگر ہو گئے الحمدللہ، اگر نہیں ہوا پھر بھی ثم الحمدللہ، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہتری چھپائی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں وہ سب پوشیدہ رکھا ہوتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے چاہے وہ ہماری خوشی سے ہو چاہے وہ ہماری مرضی سے ہو چاہے وہ ہماری مرضی اس میں نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے یقین رکھیے اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، یقین رکھیے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے ہی اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن میں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہے تو اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھ کر دیکھیے کہ کون ہے اللہ کا دوست۔ کل ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوگی، اور آج کا جو وظیفہ ہے یا آج کا جو میں آپ کو ٹپ دینا چاہوں گی وہ سب ٹپ سے، وہ سب وظیفوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ولی بننا، اللہ تعالیٰ کا دوست بننا، وہ چیز اختیار کرنا جو ہمارے رب کو پسند ہے، وہ بات اختیار کرنا یا وہ حرکت اختیار کرنا جو آپ کے رب کو راضی کر سکتی ہے۔ اس دنیا معافی سے وہ ایک حرکت بہتر ہے جو آپ کو اپنے رب سے ملا دے، جو آپ کو اپنے رب سے راضی کر لے، جو آپ کو اللہ جو چیز اختیار کرے جس چیز سے آپ کا اللہ خوش ہو۔ مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو ٹائم دے کیونکہ یہی آپ کا سرمایہ ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دے۔ فلسطین اور رفح کے مسلمانوں کو کبھی نہ بھولنا، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، امت مسلمہ ہے، اپنی دعاؤں میں ان کو بھی شامل کر لیجئے۔ جو شہید ہے اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔